नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक है श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय का श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8। इससे पूर्व श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के प्रथम 6 श्लोकों पर हम अध्ययन कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखी है तो चैनल में जाकर प्रथम 6 श्लोकों का अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 7। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यः ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। क्या कह रहे हैं? कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान से कि मैं कार्पण्य माने कायरता से उत्पन्न, कायरता, कार्पण्य का मतलब कायरता, कायर जानते होंगे आप, कायर डरपोक। कार्पण्य माने कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला हो गया हूं। कायरता पूर्ण दोष से युक्त हो चुका हूं। मेरा स्वभाव कैसा हो चुका है? कायरता रूप दोष से उपहत हो चुका है। अब ये जो पहली पंक्ति है इसको आराम से देखिएगा। इसमें एक स्वभाव शब्द है। मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है। मेरा स्वभाव किसका स्वभाव? अर्जुन का स्वभाव। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव जो है कायरता रूप दोष से युक्त हो चुका है। मैं डरपोक हो चुका हूं, मैं कायर हो चुका हूं। कायरता मेरे ऊपर आ चुका है, ये दोष लग चुका है। चलिए, आपको सारे शब्द पढ़ने भी आ गए होंगे, अर्थ समझ में आ गया होगा। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः। हे कृष्ण, कायरता पूर्ण दोष से उपहत स्वभाव वाला मैं, पृच्छामि मैंने पूछता हूं, त्वाम मैंने तुमसे, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरा चित्त जो है मूढ़ हो चुका है। धर्म सम्मूढ़ चेता, चेता माने चित्त, धर्म के विषय में सम्मूढ़ हो चुका है। अर्थात मैं धर्म के विषय में मेरा मन मूर्ख हो चुका है। इसलिए त्वाम पृच्छामि, इसलिए त्वाम माने तुमको, पृच्छामि माने पूछता हूं। कौन किससे पूछने की बात कर रहे हैं? अर्जुन श्री कृष्ण से पूछने की बात कर रहे हैं। त्वाम पृच्छामि, तुमसे पूछता हूं। मैं धर्म के विषय में मूर्ख हो चुका हूं। मेरा चित्त जो है धर्म के विषय में मोहित हो चुका है, मोहित चित्त हो गया है मेरा। और मैं कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला हो चुका हूं। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं। क्या पूछता हूं? तीसरे पंक्ति में देखिएगा। यत श्रेयः स्यात्, यत मैंने जो, श्रेय मैंने कल्याणकारक, स्यात् मैंने है। यत मैंने जो होता है बच्चों, यत मैंने जो, श्रेय मैंने कल्याणकारक, स्यात् मैंने है। निश्चितम, निश्चित रूप से, ब्रूहि मैंने बोलो, मे तन मैंने उसे, मे मैंने मुझको। जो कल्याणकारक बात है निश्चित रूप से उसे मेरे से बोलो। हे कृष्ण, जो कल्याणकारक है, जो कल्याण का मार्ग है, उसको निश्चित रूप से, क्या आपको इस तीसरी पंक्ति में निश्चित शब्द दिख रहा होगा? तो निश्चित शब्द केवल आपको पढ़ना है, बस अर्थ आ गया।
निश्चित शब्द अगर आपको दिख रहा है, अनिवार्य रूप से ब्रूहि मने बोलो, तन मने उसको, मे मने मुझको। क्या बोलना है? यत मने जो कल्याणकारक है। इसलिए हे कृष्ण भगवान, जो कल्याणकारक है उसे मुझसे बोलो, मुझे बताओ। शिष्य ते अहम, अहम मने मैं तेरा शिष्य हूं, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। अगर आपने ये शब्द पढ़ना सीख लिया तो आपको जरूर आएगा। अहम मने मैं, शब्द दिख रहा होगा आपको, अहम मने मैं, ते मने तुम्हारा, आपका, शिष्य मने शिष्य, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। कौन किसका शिष्य है? यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण का शिष्य है, ऐसा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं। साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे शरण में आया हूं। साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे शरण में आया हूं, इसलिए मुझे शिक्षा दीजिए। हे कृष्ण, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, इसलिए तुम्हारी शरण में आया हूं, इसलिए मुझे आप क्या करिए? शिक्षा दीजिए। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव जो है कायरता रूप दोष से युक्त हो चुका है। धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा चित्त जो है धर्म के विषय में मूर्ख हो गया है। त्वाम पृच्छामि, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं। यत श्रेय शात, शात शब्द है, शात धन निश्चितम, यत बने जो श्रेय है, जो कल्याणकारक है, निश्चितम ब्रूहि तन में मने मुझे, तन मने उसे, उसको जो कल्याणकारक है वो मुझे निश्चित रूप से बोलिए, बताइए। क्यों बोलिए, क्यों बताइए? क्योंकि मैं तुम्हारा शिष्य हूं। शिष्य हो ते अहम, अहम ते शिष्यम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे शरण में आया हूं, इसलिए आप मुझे शिक्षा दीजिए। चलिए, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण में हुए मुझको शिक्षा दीजिए। मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन कह रहे हैं मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे शिक्षा क्यों दीजिए? मैं कायर हो चुका हूं, मेरा स्वभाव कायरता पूर्ण हो गया, मेरा स्वभाव कायरता से युक्त हो गया है। धर्म के विषय में मेरा चित्त मूढ़ हो चुका, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं तुम मुझे शिक्षा दीजिए। जो कल्याणकारक बात है निश्चित रूप से मुझे बताइए। मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। सारी बातें जो संस्कृत में लिखी है वह सब शब्द बाय शब्द आपको समझना है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। यत श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्य ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। आगे देखते हैं अगला श्लोक क्या कह रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं? नहि प्रपश्यामि मम आपनुद्यात् यत शोकम उत्शोषणम इंद्रियाणाम, अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपत्यम। क्या कह रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से? तीसरी पंक्ति में आइएगा, तीसरी पंक्ति को देखिएगा। भूमौ असपत्नम, भूमौ माने भूमि, असपत्नम का मतलब है निष्कंटक।
अर्जुन कह रहे हैं कि मैं निष्कंटक भूमि वाला हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा भूमि है, कोई निष्कंटक कोई परेशानी नहीं है, मैं निष्कंटक भूमि वाला हूं। भूमौ माने भूमि है मेरे पास। भूमौ शब्द अगर आपको इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भूमौ असपतनम, निष्कंटक भूमि वाला हूं, मेरे पास पर्याप्त भूमि है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। रिद्धम राज्यम, रिद्धम कहते हैं धन धान्य संपन्न, राज्य माने राज्य है, मेरे पास रिद्धम का मतलब है यहां पर जो आप रिद्धम शब्द पढ़ लीजिएगा, अगर मैं लिखना चाहूं तो रिद्धम शब्द को इस तरीके से लिखा जाएगा, रिद्धम, इस तरीके से आपको दिख गया होगा रिद्धम शब्द मैंने कैसा लिखा है, ये रिद्धम का मतलब है यहां पर धन धान्य संपन्न, और राज्य शब्द यहां पर लिखा है, तो धन धान्य संपन्न राज्य को प्राप्त, मैं निष्कंटक भूमि वाला हूं, धन धान्य संपन्न राज्य वाला हूं, और क्या कह रहे हैं, सुराणाम अपि च अधिपत्यम, देवताओं का आधिपत्य भी है मुझ पर, देवताओं के स्वामीपन को, देवताओं का आधिपत्य है, मतलब देवताओं का आशीर्वाद है। 3 बातें लिखी गई हैं, मेरे पास निष्कंटक भूमि है, और असपतनम का मतलब निष्कंटक भूमि है, रिद्धम राज्यम का मतलब है मेरे पास धन धान्य संपन्न राज्य है, तीसरी बात लिखा है सुराणाम अपि च आधिपत्यम, मेरे ऊपर देवताओं का आशीर्वाद है ना, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है उनके पास, दुर्योधन के पास कोई देवता तो है नहीं, लेकिन अर्जुन के पास कृष्ण भगवान जैसे देवता है। सुराणाम अधिपत्यम, देवताओं का आधिपत्य है, ऐसा होते हुए भी न ही प्रपश्यामि, मैं नहीं देख पा रहा हूं, मम आपनुद्यात, मैं नहीं मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूं, मेरे पास निष्कंटक भूमि है, मेरे पास धन धान्य संपन्न राज्य है, मेरे ऊपर देवताओं का आशीर्वाद है, फिर भी न ही प्रपश्यामि, प्रपश्यामि ने देख रहा हूं, फिर भी मैं उस उपाय को मम अनुद्यात का मतलब है, मम अपनुद्यात का मतलब है उपाय, मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूं। अब जाइए दूसरी पंक्ति में, यत शोकम उच्च शोषणम इंद्रियाणाम, जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाली, शोषण माने सुखाने वाली, इंद्रियों को सुखाने वाली शोक को दूर कर सके। आपको यहां पर एक शोक शब्द देखना है, यत धन शोकम, शोक जानते हैं आप, उत्शोषणम का मतलब दूर कर सके, इंद्रियाणा माने इंद्रियों को, जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाली शोक को दूर कर सके। शोक शब्द दिख रहा है आपको, यत धन शोकम, यत धन शोकम का मतलब शोक को दूर कर सके। हे कृष्ण भगवान, मैं ऐसे उपाय को नहीं देख पा रहा हूं जो मेरे शोक को दूर कर सके। शोक कैसा है, इंद्रियाणाम इंद्रियों को सुखाने वाले। शोक कैसा होता है, पूरे इंद्रियों को सुखा देता है, बिल्कुल सुन्न कर देता है, ऐसा ही होता है शोक। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण भगवान, मैं ये उपाय को नहीं देख पा रहा हूं जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाली शोक को दूर कर सके, अर्थात मुझे ऐसा उपाय बताइए जो मेरे शोक को दूर कर सके। जटिल जरूर है, देखिएगा सेकंड पंक्ति जो है, द्वितीय पंक्ति जो है पढ़ने में ही जटिल होगा। मेरे तरफ से मैंने आपको अच्छे से बता दिया, यत जो शोकम मने शोक को, उत्शोषणम मने दूर कर सके, इंद्रियाणाम मने इंद्रियों के, जो मेरे इंद्रियों के शोक को दूर कर सके।
ऐसा उपाय नहीं देख पा रहा हूं मैं, जबकि मैं निष्कंटक भूमि वाला हूं। अब देखो मेरे पास भूमि बहुत ज्यादा है, धन धान्य से संपन्न राज्य है, देवताओं का आशीर्वाद है, फिर भी मैं शोक वाला हो गया हूं, ऐसा कह रहे हूं। और ऐसा शोक वाला हो चुका हूं, इस शोक को दूर करने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है। एक बात कह रहे हैं कि मेरे पास निष्कंटक धन क्या है, भूमि है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है, भूमि है, धन धान्य संपन्न राज्य है, देवताओं का आशीर्वाद है, भले तुमको कौन सा शोक हो सकता है, लेकिन उसको शोक है। किसको? अर्जुन को। इसीलिए कह रहे हैं, हे कृष्ण भगवान, मैं निष्कंटक भूमि वाला हूं, धन धान्य से संपन्न राज्य वाला हूं, देवताओं का आधिपत्य मुझ पर है, देवताओं का आशीर्वाद मुझ पर है, फिर भी ऐसा उपाय को नहीं देख पा रहा हूं जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इसलिए हे कृष्ण भगवान, मेरे शोक को दूर करिएगा, मुझे शिक्षा दीजिएगा। मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, इसलिए मुझे शिक्षा दीजिए और मेरे शोक को दूर करिएगा। ये था आज की वीडियो में श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 8। आप इसको बहुत ज्यादा और देखिएगा, आपके दिमाग में इसमें बहुत कुछ सीखने का, नई नई बातें आपको इसमें नजर आनी चाहिए। आप इसको पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझिएगा। तो ये बात अर्जुन ने श्री कृष्ण से कही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।